अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपने अपने लहसुन को, थूम को, गार्लिक को मोटा ताज़ा कैसे बनाना है। अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि लहसुन अभी तैयारी के मराहल में है। ये अभी ऐसा मौका है कि अगर आप इसकी अच्छे तरीके से केयर करेंगे, 2-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका लहसुन मोटा ताज़ा हो जाएगा। आपको पता है कि इसका जो बल्ब है वो बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। अभी इसकी आप देख सकते लेंथ मोटी हो रही है और अभी इसके नीचे जो है बल्ब बनेगा। वो बल्ब जितना आप ख्याल रखेंगे इसका, उस तरह वो मोटा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर इसको मोटा करने के लिए आपको पता है कि पोटाश की ज़रूरत होती है। तो आपने इसके अंदर पोटाश बाज़ार से लें। अगर वो आप बाज़ार से नहीं लाना चाहते, ऑर्गेनिक इसको मोटा ताज़ा करना चाहते, तो आप इस मेरी तरह आप ही इसके अंदर राख डाल रहे। ये आपको नज़र आ रही है राख इसके ऊपर। ये राख इसके अंदर आप डालेंगे तो इसके आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कैल्शियम का फ़ायदा देगी और ये पोटाश का भी फ़ायदा देगी। राख अगर आपने कौन-सी डालनी है, राख अगर आप गोबर की डालेंगे, उपलों की बनी हुई डालेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो ज़्यादा इसको फ़ायदा देगी। अगर आप डालना चाहते हैं दूसरी, आपके पास शहरी इलाका है, अर्बन एरिया है, शहरी इलाका है, टाउन का इलाका है, वहाँ पे आपके पास उपले मुयस्सर नहीं है, तो आप मोटी लकड़ी की जो है राख बना लें, उसकी ऐश बना लें, वो राख इसके अंदर आप डाल सकते हैं, वो इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको, जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने 2 दिन पहले इसके अंदर राख डाली थी सारे लहसुन के अंदर, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपने राख डालने के बाद आपने इसको गोडी लगा देनी है। गोडी लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल नरम हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा नरम होगी, जितनी इसको आप गोडी अच्छे तरीके से देंगे, जितनी ये सॉफ्ट होगी, नरम होगी, उतनी आपका बल्ब को इंक्रीज़ होने का मौका मिलेगा। अगर आपकी मिट्टी सख्त है, वो हार्ड है, उसके अंदर नरमाई नहीं है, तो आपका जो बल्ब है वो पिचक जाएगा, छोटा रहेगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा, मोटा ताज़ा लश ग्रीन नहीं होगा। तो ये पोटाश का फ़ायदा देगी आपको, कैल्शियम का फ़ायदा देगी। और एक बात ये भी ध्यान में रखें कि जो आप राख इसके अंदर डालेंगे, ये जब आप इसको हार्वेस्ट करेंगे, इसको निकालेंगे, इसको बल्ब को जब ये आपका तैयार हो जाएगा, तो फिर उसका जो रंग होगा उसको ये पिंक रखती है, थोड़ा हल्का सा काला सा रंग उसको देती है। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपका जब थूम तैयार हो जाता है, लहसुन तैयार होता है, तो फिर वो आप इसको पूरा साल भी इंशाल्लाह रखेंगे, महफूज रखेंगे, तो वो ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं, गलेगा नहीं और अपनी सेहतमंद हालत के अंदर बरकरार रहेगा। उसके बाद आपने गोडी का भी ख्याल रखना है। और आ जाते हैं, अभी मौसम चूँकि चेंज हो रहा है, मौसम तब्दील हो रहा है और सर्दियों का मौसम जा रहा है, तो आपने इसको पानी का भी ख्याल रखना है। पानी आपने इसको बिल्कुल मिट्टी खुश्क नहीं होनी देनी, क्योंकि खुश्की अभी इसको फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान देगी। और आपने मौसम का भी ख्याल रखना है, ये भी ख्याल रखना है कि बारिश तो नहीं हो रही है अपने इलाके में। अगर आपके इलाके में बारिश का इम्कान है तो फिर आप पानी उसके हिसाब से दें, ज़्यादा पानी भी ना हो और खुश्की भी ना आए। इन चीज़ों का आप ख़्याल रखें, इंशाल्लाह आपका साइज़ लहसुन का अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, लश ग्रीन होगा। और एक बात आखिर में ये भी याद रखें कि अगर इस वक़्त आप ये ऊपर वाली जो लेंथ है, इसकी जो पंजाबी च कहते हैं ना भूंका, तो ये अगर आप काट के अपने सब्ज़ी में अंदर इस्तेमाल करना चाहें, जैसे आपको पता है कि मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर, सब्ज़ी की दुकानों के ऊपर इसके ये आते हैं, ये चीज़ें। तो भूंका जो पंजाबी में कहते हैं ना, ये साग के अंदर ही आप डाल सकते हैं, या आप किसी भी हंडिया के अंदर ये भूंके जो है इसकी उतार के इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सालन को, अपनी सब्ज़ी को तड़का लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जहाँ के ऊपर जिसको ये पावर ऊपर जा रही है, जो ताकत ऊपर जा रही है, वो आपके बल्ब को मिलेगी। आपका बल्ब का जो है वो मोटा होगा, ताज़ा होगा, फ्रेश होगा, बेहतरीन होगा। अगर आप इसको ऊपर से काटना चाहें तो आपने यहाँ से काटनी है, नीचे से नहीं काटनी। ठीक है जनाब, इन चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फ़ायदा दे। अस्सलाम वालेकुम।